आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर इस्तकबाल है, खुशामदीद हैं, वेलकम, सुस्वागतम। आज आपके सामने इयत्ता 10वीं का विषय मराठी जाहिरात लेखन ये लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पर मैंने इयत्ता 10वीं लिखा हुआ है, लेकिन ये 10वीं और 9वीं ये दोनों वर्गात मतलब दोनों क्लास के लिए ये जाहिरात लेखन क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये दोनों के लिए जो है फ़ायदेमंद है। चलिए हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जाहिरात लेखन का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मराठी भाषा दिनानिमित्त भव्य पुस्तक प्रदर्शन आयोजित केले आहे, या विषयावर जाहिरात लेखन करा। देखिए क्वेश्चन पहले सबसे समझ आना चाहिए। प्रश्न सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, मराठी भाषा दिनानिमित्त, मराठी भाषा दिन है, इसके निमित्त में भव्य पुस्तक प्रदर्शन आयोजित केलेला है। इसका प्रदर्शन रखा हुआ है और ये रखा हुआ है, इसके लिए एक आपको जाहिरात तैयार करनी है। आपको एक क्वेश्चन पढ़ता होगा, आया होगा सामने कि क्वेश्चन खाली इसी तरह से जाहिरात लेखन पे आएगा, नहीं। यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि 4 टाइप में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइप बोल रहा हूँ मैं, जाहिरात लेखन पे ही कभी एक ये आएगा या तो फिर वो आएगा, ये आएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, देखिए यहाँ पर आ रहा है मूल्यमापन कृति कैसे कैसे पूछी जा सकती है, आपको कैसे एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले शब्दावरून जाहिरात लेखन, ये शब्दावरून एक शब्द दिया जाएगा, जैसे कि आप लोगों को दिया वहां पर भव्य पुस्तक प्रदर्शन, सिर्फ इतना दिया जाएगा तो आपको इस पे जो जाहिरात लेखन करना है, जाहिरात बनाना है। और अगर आप लोग को क्वेश्चन दूसरा इस तरह से दिया जाएगा कि जाहिरातीवरील कृती सोडविणे, जाहिरातीवरील कृति सोडविणे, यहाँ पर कृति दी जाएगी, प्रश्न एक जाहिरात दी जाएगी, जाहिरात के ऊपर आपको कृति दी जाएगी, वो कृति आपको सॉल्व करना है। अब उसके बाद में जो है तीसरा टाइप में अगर पूछा जाएगा विषयानुसार जाहिरात लेखन, विषयानुसार, विषय जैसे कि आपने प्रश्न आपने देखा था वो विषय हो गया, विषयानुसार जाहिरात लेखन आपको करना है। और चौथा टाइप इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दिलेल्या जाहिरातीचे अधिक आकर्षक पद्धतीने पुनर्लेखन करणे। दिलेला जाहिरात जो दी हुई है वो जाहिरात को आपको क्या करना है, तो आकर्षक एट्रैक्टिव पद्धति ने पुनर्लेखन, फिर से आपको वहां पर लिखना है। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। अब चलिए हमने जो एक टाइप को भी हम लोग देखते चलते कि किस तरह से प्रश्न आपको दिया जाएगा और आपको क्या करना है। देखिए मेन क्या है, आपको बहुत ईजी है ये जाहिरात लेखन में मास हासिल करना जो है वो बहुत ईजी है। खाली आप समझते चलिए, ये एक सब्जेक्ट लिया हूं, कोई भी सब्जेक्ट आने दो, आपके लिए बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जो आपको बता रहा उस पर सिर्फ आप लोग तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए। जाहिरात लिहिताना घ्यायची काळजी, क्या क्या काळजी लेना है, क्या आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कमीत कमी शब्दांत लिखने, कम से कम शब्दों में, वर्ड जो है कम से कम हो, ऐसे आप लोग जाहिरात बनाओ। पूरा भर दिया आप लोगों से समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े, तो वह अट्रैक्टिव नहीं रहेगी। उसके बाद में आपको दिया जाएगा, देखना है क्या करना है कि भाषा साधी सोपी पण वेदक असावी। साधी हो भाषा, सोपी हो, सिंपल में हो, लेकिन वेदक मतलब अट्रैक्ट करने वाली हो, ऐसी भाषा आपको उपयोग में लाना है, इस्तेमाल में लाना है। फिर तीसरा जो है लोक भावनेला धक्का देनारी भाषा नसावी। लोक भावनेला, लोगों के भावनाओं को धक्का देने वाली, और रिलीजियस के लिए हो, मतलब किसी के धार्मिक पर हो या किसी और मैटर पर हो, किसी भी जो है लोग को मतलब किसी को भी जो है धक्का देने वाली भाषा नसावी नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। चलिए चौथा आखिर में, विनोदाची पाखरण करता आल्यास उत्तम। विनोदाची पाखरण मतलब विनोद टाइप आप लोग वहां पर जो है अगर उसमें अगर आप लोग डालते हो तो बहुत ही बेहतर होगा। जैसे कि आप ऐड देखते हो, क्या देखते हो, दाग अच्छे हैं, ऐड देखते हो कि नहीं टीवी पर, दाग अच्छे हैं, या फिर जो है सफेदी की झनकार, यानी इस तरह से कुछ न कुछ ऐसी ऐड में डाल देते हैं कि लोगों को याद रहती है। उसी तरह से आप ये जो विनोदाची पाखरण करता आल्यास उत्तम, विनोद टाइप वहां पर रहेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब एक सूचना यहां पर मैं दे रहा हूं, सूचना देखिए क्या दे रहा हूं मैं आपको, खास सूचना देखिए कि जाहिरात लेखनात चित्रे काढणे,
चित्र निकालना, फोटो निकालना, चित्रासारखी सजावट करणे, चित्रांसारखी सजावट, या चित्र की जेव्हा सजावट करना किंवा रंगीत पेन्सिलचा वापर करणे परीक्षेत अपेक्षित नहीं। परीक्षा में अपेक्षित नहीं है, आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि आप चित्र निकालो या चित्रांसारखी सजावट करो या कलर पेंसिल का इस्तेमाल करो, आपके लिए नहीं है, आपको नहीं करना है, या आप जो है उसके लिए अपेक्षित नहीं है, आपको उसको जो कंपल्सरी नहीं है। साध्या चौकटीमध्ये क्या दिया है आपके लिए, देखो ध्यान दो, साध्या चौकटीमध्ये योग्य ओळीत केलेली मजकुरांची मांडणी पुरेसी आहे। पुरेसी है मतलब इतनी मांडनी करना है, मांडनी मतलब सजाना है, उसको कहाँ पे क्या क्या रखना है, या आपको देखना है कि कहाँ पर क्या क्या रखना है, क्योंकि वो आपके सजावट ही मेन है, सादी चौकट के अंदर में आपको करना है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अभी हम वही प्रश्न को देखते हैं जो प्रश्न पहले हमने स्टार्ट में लिया था, तो इसको पहले लेते हुए चलते हैं कि ये प्रश्न वापस में आपको याद दिलाते चलो कि हमको क्या लिखना है, कहाँ पर किसकी ये बनाना है, जाहिरात बनाना है कि मराठी भाषा दिन है और मराठी भाषा दिन का भव्य पुस्तक प्रदर्शन रखा हुआ है, इसके बारे में आपको एक जाहिरात तैयार करना है। अब जाहिरात बनाते वक्त में जो है आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमेशा कोई भी जाहिरात रहो उसके अंदर में ये मेन पॉइंट आता ही आता है, आपको लिखना ही लिखना है। समझ में आया? तो कौन कौन से पॉइंट है उसको लेते हुए मैं आपको समझाते हुए चलता। देखिए पहला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पुस्तकें वाचूया आनंदी राहूया। पुस्तकें वाचूया, हम लोग किताब जो पढ़ेंगे और आनंदी रहेंगे, ये मैंने एक अच्छा वाक्य तैयार करके इसमें लिखा। और इसके साथ में मेन आपको अट्रैक्ट करने के लिए सफर पुस्तकांच्या दुनियेतील और दिया है, मतलब एक अच्छा सा एक वहां पर आपको अट्रैक्ट करने के लिए डाला हुआ है। और मेन फिर अपना सब्जेक्ट पर भी आना आपको कि मेन सब्जेक्ट आपको क्या दिया हुआ है, मराठी भाषा दिन निमित्त भव्य पुस्तक प्रदर्शन, यानी मराठी भाषा दिन है और ये इसके निमित्त में भव्य पुस्तक प्रदर्शन हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो वहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर कौन से दिनांक होगा वो डालना है। कोई भी एडवर्टाइजर है इसमें ये जो आपको जाहिरात रहे, आपको ये जो टॉपिक में लिखा के दे रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ में डालना है, आपकी जो है जाहिरात तैयार हो जाएगी। तो दिनांक डाला यहाँ पर 27 फरवरी 2021। उसके बाद में आपको वेळ भी डालना है, टाइमिंग, वेळ सकाळी 8 ते संध्याकाळी 6, सकाळी 8 ते संध्याकाळी 6 तक ये टाइमिंग दिया हुआ है। अब इसके जो आयोजक होते हैं, ये स्थल कहाँ पर है, ये कहाँ पर रखा हुआ है, ये भी मेन जगह कहाँ पर है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, मेन जगह कहाँ पर है। तो मेन जगह जो है फारूक विद्यालय जोगेश्वरी मुंबई 102, ये आपने लिख दिया स्थल। अब ये जो जाहिरात बनाई हुई है, जाहिरात में जो है वो जैसे कि आप लोग कहते हैं ना, ये फ्री वो फ्री, इतना करेंगे तो ये वो ऐसा, तो ऐसा कुछ भी हमको यहाँ पर लिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिए यहाँ पर किमान 1000 रुपयांच्या खरेदीवर 2 पुस्तके मोफत, और उसको जो थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया है, थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया है कि किमान 1000 रुपये की खरीदी अगर करते हैं तो उस पर 2 पुस्तक आपको जो है मोफत। और एक चलो कुछ और बना देते हैं, तो एक यहाँ पर मैंने और लिख दिया, यहाँ पर क्या दिया, पुस्तकांवर 10 ते 30% भरघोस सूट, इस तरह से ये लिख दिया। यानी ये ऐड जो दिया हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट जो किया हुआ है, जाहिरात जो की हुई है, ये जाहिरात के अंदर में आपको क्या रहेगा, अट्रैक्ट करने वाले पब्लिक आपके पास में आना चाहिए, ऐसे कोई भी 2 चीज़ आपको उसमें डालना है। यहाँ पर ध्यान में आ गया आपको। फिर उसके बाद में इसके आयोजक कौन है, कौन ये कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये भी होना चाहिए यहाँ पे ज़रूरी है। तो आयोजक का यहाँ पर हम लिखे मराठी विभाग फारूक विद्यालय जोगेश्वरी मुंबई, संपर्क दिया हुआ है 9833552356 और ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे दिया, ताकि वहाँ पर अगर किसी को और कुछ बाद में ऑर्डर वगैरह करना है तो इस तरह से हम ये बना देंगे। देखिए आप लोग पेन का इस्तेमाल कीजिए, पेन से खाली बना दीजिए, आप लोग का एकदम अट्रैक्टिव इस तरह से बन जाएगा। देखिए आप लोग को एक और क्वेश्चन मैंने बताया था कि दिलेली जाहिरातला अधिक आकर्षक बनवून पुनर्लेखन करा। आकर्षित बनाना है, अट्रैक्टिव बना के लिखना है। तो जिस तरह से सजा के दिया है इस तरह से आपको नहीं दिया जाएगा। इसको कैसे दिया जाएगा, एकदम सीधे सिंपल लाइन में दिया जाएगा, ऐसे ही कैसे दिया जाएगा। आपको उसी को इस साचे में इस तरीके से आपको लिख कर देना है, उसको आपका हो गया आकर्षित। मतलब आपके लिए ये मास बहुत ईजी है। अगर ये क्वेश्चन आया तो उसी को आपको सजा के लिखना है, एक आध सेंटेंस या वाक्य जो है वो चेंज कर दे तो भी चलेगा, लेकिन जैसे कि वैसे को आप लोग थोड़ा सजा के दे दिया तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। पहला टाइप भी समझ में आया, दूसरा टाइप भी समझ में आया।
अब आइए तीसरा टाइप, ये पहले आप लोग बता दूं कि इसको लिखना कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा करना है। देखिए प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को किस तरह से ये प्रेजेंटेशन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आ लिखा हुआ है, फिर बाद में बॉक्स बनाया हुआ है और बॉक्स बना के उसको उसी तरह से सिंपल में लिखा हुआ है। फुल मार्क्स मिलेगा आपको, कोई मार्क्स कटेगा नहीं, इस बात को ध्यान में रखें। चलिए अब तीसरा टाइप हम लोग देखते हैं कि तीसरा टाइप के अंदर में आप लोगों को पूछा जाएगा कि पुढील जाहिराती खाली कृती सोडवा, पुढील जाहिराती खाली कृती सोडवा। अब कृती मतलब प्रश्न दिए होंगे, भव्य पुस्तक प्रदर्शनाचा दिनांक, कितना इजी है, उसी को देखकर, वो एडवर्टाइज आपके सामने दी हुई है, उसी को देख के आंसर लिखना है आप लोगों को। तो वहां पर दिनांक क्या था हमारा, 27 फरवरी 2021, सिंपल जवाब है। उसके बाद में भव्य पुस्तक प्रदर्शनाची वेळ, टाइमिंग क्या वहां पर लिखा हुआ है, टाइमिंग भी आपके सामने है, सकाळी 8 ते संध्याकाळी 6, इस तरह से दिया हुआ है, ये आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, पुस्तक प्रदर्शनाची खास वैशिष्ट्य, खास वैशिष्ट्य मैंने बताया ना, खास आकर्षित करने वाली कौन सी बात पर चीज वहां पे कौन सी थी, 2 चीज मैंने दिए थे, बताइए कौन सी। पहली जो है पुस्तकांवर 10 ते 30% भरघोस सूट, है ना, कितना आसान है। उसके बाद में दूसरा क्या दिया था, चलिए बराबर, आप बराबर बोल रहे, किमान 1000 रुपयेच्या खरेदींवर 2 पुस्तके मोफत, खरीदींवर क्या है, 2 पुस्तकें मोफत, 1000 रुपये की अगर खरीदी करते तो ये खास उस पर जो वैशिष्ट्य थे ये यहाँ पर आपको लिखना है ना, यहाँ पर हो गया। अब चौथा सवाल हम लोग देखते हैं कि चौथा सवाल क्या है, पुस्तक प्रदर्शन। देखो छोटे छोटे सवाल मैंने बनाया, वहां पर पुस्तक प्रदर्शन आयोजक, आयोजक कौन थे, लास्ट में आयोजक था ना अपना मराठी विभाग, फारूक विद्यालय जोगेश्वरी मुंबई, तो वो आपको लिखना है। 5वां क्वेश्चन, जाहिरातीचे घोष वाक्य। देखो यहाँ पर घोष वाक्य, क्वेश्चन समझना चाहिए आपको कि घोष वाक्य यानी वहां पर आपका जो है घोष क्या किया हुआ, वहां पर स्टार्ट क्या किया हुआ, देखे थे स्टार्ट में क्या लिखा था, पुस्तके वाचूया आनंदी राहूया, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद में छठा, मोफत पुस्तके मिळविण्यासाठी किमान खरीदी रुपये, यानी मोफत अगर किताब टेक्स्ट बुक चाहिए आपको, बुक चाहिए, कोई भी बुक चाहिए, तो किमान खरीदी रुपये, कितना किमान खरीदी करेंगे तो मिलेगा, तो 1000 रुपये यहाँ पर आपके सामने। इस तरह से आपका ये जो है जाहिरातीवरील कृती सोडवा, ये प्रश्न रहेगा, इस तरह से आपको लिखना है। चलिए इसका प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे पेपर पे लिखना है। ये एग्जाम का पेपर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर वहां पे दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया यहाँ पर, फिर उसका सब क्वेश्चन मैंने आ लिख दिया, और उसके बाद में वो जो है उसका 1 2 3 4 इस तरह से खाली 4 यहाँ पर लिखे, जितने प्रश्न रहेंगे उस तरह से प्रश्न आपको लिखना है। देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, बॉर्डर आप लोगों ने बनाई हुई है, पूरी बॉर्डर बनाकर उस पर ये लिखा गया, इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, ये बात समझ में आए, इस तरह से आपको दिए हुए जाहिरात पर देखो फुल मार्क्स मिलेगा, आप लोग घबराइए नहीं, कोई भी जाहिरात रहने दीजिए, आपको मेन जाहिरात बनाने के लिए आया हो, या इस तरह से उस पर कृति दी हुई आप इजीली बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको मैंने बताया कि एक ऊपर ब्रीद वाक्य, मतलब अच्छा एक वाक्य लिखना है, जो सब्जेक्ट है हमारा उस सब्जेक्ट का टाइटल डालना है, उसके बाद में उसके लिए जो 2 छूट आपको देना है या कोई अट्रैक्शन बनाना है वो लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर टाइमिंग भी लिखना है, कौन आयोजित कर रहा है वो लिखना है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी तैयार हो जाती है ना, बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जब तक आप लोगों ने ये अच्छा से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम पर।